हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। गांधी भवन में सांप से हलचल। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में उस वक्त अचानक हलचल मच गई जब दफ्तर के अहाते में एक बड़ा सांप नजर आया। आमतौर पर सियासी सरगर्मियों और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की आमदोरफ्त से भरे रहने वाले गांधी भवन में इस गैर मुतवक्को मंजर ने अमले को हैरतज़दा कर दिया। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद इसके रियासती हेडक्वार्टर्स में आने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया। तहम कल संक्रांति के त्यौहार के सबब दफ्तर में मामूल से कम रौनक थी। इसी दौरान एक बड़ा सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर अमला खौफजदा हो गया। बादशाह सांप पकड़ने वाले माहिर ने इस सांप पर काबू पा लिया। पार्टी बदलने वाले बीआरएस के मस्जिद दो अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुतल्लिक स्पीकर असेंबली का बड़ा फैसला। पार्टी बदलने के इल्जामात का सामना कर रहे बीआरएस के दो अरकान असेंबली को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने क्लीन चिट दे दी है। स्पीकर ने वाजे किया है कि एमएलएस पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यादయ్య बदस्तूर बीआरएस में ही शामिल हैं और इनके पार्टी छोड़ने की कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। स्पीकर ने बताया कि इससे पहले भी 5 दिगर एमएलएस को इसी नवियत के इल्जामात में क्लीन चिट दी जा चुकी है। तहम एमएलएस डी नागेंद्र और कोडम श्री हरि के खिलाफ दायर शिकायत पर अभी स्पीकर को जांच करनी बाकी है। इधर जगत्याल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के खिलाफ दायर नाअहली की अर्जी पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज रखा गया है। तमाम एमएलएस की नाअहली से मुतल्लिक अर्जियों पर जुमे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के पेश नजर स्पीकर प्रसाद कुमार ने इससे पहले ही अपना फैसला सुनाया है। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम किया कि राहुल गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान असेंबली के मामले में दस्तूर और जमहूरियत इक़्तिदार की मुकम्मल खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कांग्रेस का तर्ज अमल हर कदम पर दस्तूरी इदारों का मजाक उड़ाने के बराबर है। केटीआर ने आज स्पीकर की जानिब से दो अरकान असेंबली को क्लीन चिट देने पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस वही जमात है जिसने माजी में स्पीकर के निज़ाम को कमजोर किया और मुनहरिफ अरकान असेंबली के यादయ్య और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सियासी दबाव के जरिए इन्हें बचाने की कोशिश की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वही गैर जमहूरी क़ुव्वतें जिन्होंने पहले 5 मुनहरिफ अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से रोका था, आज भी दस्तूरी इक़्तिदार की पामाली में मुलव्विस हुए हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि अवाम के सामने वाज़ेह शवाहिद मौजूद है कि इन अरकान असेंबली ने पार्टी तब्दील की है। इसके बावजूद सबूतों की कमी का बहाना बनाना मुक़द्दस कानूनसाज असेंबली की तौहीन है। केटीआर ने दावा किया है कि इस तर्ज अमल से एक बार फिर साबित हो गया है कि कांग्रेस न आइन का एहतराम करती है और न ही अदालतों के फैसले का। हालिया फैसले से यह वाज़ेह होता है कि हुक्मरान जमात मुनहरिफ अरकान असेंबली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कराने से खौफजदा है, क्योंकि ग्राम पंचायत के इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस को सख्त पैगाम दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी मुनहरिफ अरकान को बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। केटीआर ने ऐलान किया है कि अवामी फैसलों की तौहीन करने वालों के खिलाफ बीआरएस की जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि जिम्मेदार अनासिर को सबक नहीं सिखाया जाता। हैदराबाद पुराना पुल वाक़या, एक मुलजिम गिरफ्तार, वाक़े पर पुलिस का तफसीली बयान। शहर के इलाके पुराना पुल में चहारशंबा और जुमेरात की रात पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तफसीली बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक पुराने पुल दरवाजे में वाक़े मंदिर में पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया है। चहारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात 14 जनवरी 2026 को तकरीबन रात 11:30 बजे एक नामालूम शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर के बरामदे में नस्ब फ्लैक्सी बैनर और पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कामेटीपुरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकाम वाक़े से सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद हासिल किए गए। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम जमा हो गया, जिसने करीब वाक़े एक चिल्ले मुबारक को नुकसान पहुंचाया और अमन व अमान बहाल करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस पुरतशद्दुद वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन शदीद जख्मी हो गए। पुलिस पर हमले और मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम ने वजाहत की है कि इस वाक़े में सिर्फ मंदिर के बरामदे में नस्ब फ्लैक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि मंदिर में मौजूद मूर्तियां मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और मुलजिम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हुआ। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। पुलिस के मुताबिक इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान जुमेरात की रात पुलिस की जानिब से मंदिर के अहाते में मौजूद पीओपी की मूर्ति और फ्लैक्सी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुराना पुल वाकया, राजा सिंह की स्टाइल अंगेज बयान पर सियासी और समाजी हलकों में तशवीश। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुराना पुल में मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने के वाकये के एक दिन बाद गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह के बयान ने एक बार फिर सियासी और समाजी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इनके सख्त और स्टाइल अंगेज रिमार्क्स पर शहर में अमन व अमान के हवाले से संजीदा खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। पुराना पुल के दौरे के बाद जारी करदा एक वीडियो पैगाम में एमएलए राजा सिंह ने दावा किया है कि हिंदू समाज बेदार हो चुका है और ऐसे वाकयात का जवाब देने के लिए तैयार है। राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया कि पुराने पुल में एक मुसलमान नौजवान ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया, जिसके रद्दमल में हिंदुओं की जानिब से दरगाह और मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा चिल्ले को नुकसान पहुंचाया गया। राजा सिंह का कहना था कि अब हिंदुओं ने भी जवाब देना सीख लिया है। एमएलए ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अक्सर ऐसे वाकयात में मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को जहनी मरीज करार देकर मामला टाल दिया जाता है। राजा सिंह के इस बयान पर भी मुख्तलिफ हलकों में इतराज सामने आ रहा है, क्योंकि नाकायदीन के मुताबिक ऐसे अल्फाज मजीद इश्तियाल का सबब बन सकते हैं। राजा सिंह के बयान के बाद सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्दमल देखने में आ रहा है। अवामी नुमाइंदों और समाजी कारकुनों का कहना है कि इस तरह के बयानात खास तौर पर ऐसे वक्त में खतरनाक साबित हो सकते हैं जब पुराना शहर पहले ही कशीदा हालात से गुजर रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि इश्तियाल अंगेज तकारीर और नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहर के अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके और हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब महफूज रहे। काबिल जिक्र है कि कल की रात पुराना पुल में दो ग्रुपों के दरमियान झड़प, पथराव, गाड़ियों को नुकसान, मजहबी झंडों की बेहुरमती, दरगाह के करीब कब्रों को नुकसान और पुलिस पर हमले के वाक़यात पेश आए थे। इन वाक़यात के बाद पूरा इलाका खौफ व हिरास की लपेट में आ गया था और पुराना शहर एक बार फिर कशीदगी की फिजा में डूब गया था। शहर के मुख्तलिफ हलकों से यह आवाज़ बुलंद हो रही है कि सियासत को नफरत के बजाय खिदमत से पहचाना जाना चाहिए। आवाम का कहना है कि हैदराबाद की शनाख्त सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब है, न कि इश्तियाल, नफरत और तशद्दुद। शहरी अमन चाहते हैं, सियासी ड्रामा नहीं। हैदराबाद के पुराना पुल कशीदगी के बाद बैरा सरोवेसी का दौरा, शहरियों से अमन कायम रखने की अपील। हैदराबाद शहर में चहारशंबे की रात पुराना पुल इलाके में पैदा होने वाले फिरकावाराना कशीदगी के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरा सर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की सुबह इलाके का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ज़मीनी सूरत हाल का मुशाहिदा किया। बाद पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बार बार फिरकावाराना अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है और ये वाक़यात तशवीशनाक हैं और शहर के माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस से मुतालबा किया है कि हसास इलाकों की कड़ी निगरानी की जाए और मौसर रोकथाम के इक़दाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने पुराना पुल और शहर के दिगर इलाकों के अवाम से अपील की कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करें, क्योंकि शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। ज़राए ने बताया कि चहारशंबे की रात पुराना पुल दरवाजे के करीब नामालूम शरपसंदों ने त्यौहार की मुबारकबाद के लिए लगाए गए एक पोस्टर को फाड़ दिया, जिसके बाद वहां हंगामाराई शुरू हो गई। शरपसंदों ने छिले मुबारक में नस्ब झंडे को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया और निशान मुबारक को नुकसान पहुंचाया। मज़ाहमत करने वाले चंद नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया और लाठीचार्ज के जरिए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर हादसात में इजाफा, कैमरे लगाए जाएंगे, हर 5वें पिल्लर पर कैमरे होंगे। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर, जो कि मुल्क का एक तवील तरीन 11 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे है, गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी और ख़तरनाक ओवरटेकिंग की वजह से होने वाले हादसात की तादाद को कम करने इसके तदारुक की एक कोशिश में HMDA की जानिब से इस एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR कैमरों के साथ स्पीड डिटेक्शन सिस्टम्स की तनसीब की जाएगी। कारगर हो जाने पर यह सिस्टम हद से ज़्यादा रफ्तार से चलाई जाने वाली और ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को कैमरे में कैद करता है, जिससे मैनुअल मदाखलत के बगैर रियल टाइम इन्फोर्समेंट हो पाता है। निगरानी करने वाले ये कैमरे इस एक्सप्रेसवे पर हर 5वें पिल्लर पर लगाए जाएंगे, जिससे इस पूरे एक्सप्रेसवे की मुसलसल निगरानी यकीनी होगी। यह इक़दाम इस एक्सप्रेसवे पर हादसात में इजाफे के बाद RTA की जानिब से की गई दरख्वास्त के बाद किया जा रहा है। ओहदेदारों ने तस्लीम किया कि इस तेज़ रफ्तार कॉरिडोर पर ऑटोमेटेड इन्फोर्समेंट के ना होने और नाक़िस ड्राइविंग की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। HMDA की जानिब से अनक़रीब सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। हैदराबाद की सड़कें सुनसान, हैदराबाद के कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के संक्रांति त्यौहार मनाने या छुट्टियां गुजारने के लिए आबाई मुकामात के लिए रवाना हुए, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। जहां अक्सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, जो सड़कें रोज़ाना ट्रैफिक के दबाव की वजह से गाड़ियों से भरी रहती थी, वो अचानक सुनसान हो गई हैं। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। शहर के मियाँपुर, श्रीलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, KPHB, हाईटेक सिटी, माधापुर, IT कॉरिडोर, LB नगर, मणिकोंडा,
पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, रामंतापुर वगैरह जैसे इलाकों की सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में आरटीसी बसों में लाखों लोग शहर से आबाई मुकामात के लिए रवाना हुए। प्राइवेट बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए भी लोग घरों की तरफ रवाना हुए। रोजाना मसरूफ दिखाई देने वाली हाईटेक सिटी, IT कॉरिडोर और आइकिया जैसे इलाकों की सड़कें सुनसान हो गई हैं। ट्रैफिक जाम और गाड़ियों का अजदहम न होने की वजह से शहरी इत्मीनान के साथ आमदोरफ्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पुराने शहर और नुमाइश ग्राउंड के आसपास के इलाके ट्रैफिक से भरे हुए नजर आ रहे हैं। 16 जनवरी को कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अजीमुशान 23वीं मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में दौरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के लिए दरपेश चैलेंजेस और इसका हल, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अहदीस की रोशनी में नमाज की फजीलत और तर्क नमाज के अज़ाबात पर मेहमान मुक़र्ररीन इकराम और मुकामी मुक़र्ररीन की बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। मोहम्मद शाहिद इकबाल क़ादरी सदर रहमत आलम कमेटी ने कहा है कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर साबिक़ा कॉन्फ्रेंसों और जलसों में फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद को देखते हुए वसी तर सीटों के इंतजाम किए जा रहे हैं। पीने के पानी और पार्किंग की बेहतर सहूलत रहेगी। चुनांचे तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश की है कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। हैदराबाद में नकली कराची मेहंदी कोन्स की तैयारी का पर्दाफाश। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन ने बालापुर और अफजलगंज पुलिस के ताउन से कार्रवाई करते हुए नकली कराची मेहंदी कोन्स तैयार और सप्लाई करने वाली एक गैर कानूनी यूनिट का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 8 लाख रुपए मालियत की नकली मेहंदी और मशीनरी जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक 13 जनवरी 2026 को मौसूला खुफिया इत्तला की बुनियाद पर बालापुर के मीनार कॉलोनी में वाक़ एक मकान और अफजलगंज में SKS ट्रैवल्स एंड कार्गो पर बेक वक्त छापे मारे गए। धावों के दौरान मोहम्मद आसिफ 48 साल साकिन मीनार कॉलोनी बालापुर और दीपक कुमार 25 साल साकिन ग्वालीगोड़ा चमन को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मोहम्मद आसिफ बगैर किसी ब्रांड या लेबल के मेहंदी तैयार कर रहा था। कम फरोख्त की वजह से इसने मार्केट में ज्यादा मांग वाली कराची मेहंदी के नाम से नकली मेहंदी कोन्स तैयार करना शुरू कर दिए, जिन्हें दीपक कुमार के जरिए असल माल जाहिर करके हैदराबाद, सिकंदराबाद और दीगर मुकामात पर सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8400 नकली कराची मेहंदी कोन्स, मेहंदी भरने और मिक्स करने की मशीनें, केमिकल, रंग, पैकिंग मटेरियल, खाली कोन्स, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया जब्त की। जब्त शुदा सामान की जुमला मालियत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आवाम को खबरदार किया है कि वो खरीदारी के दौरान नकली अशिया से होशियार रहें, जबकि गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। खालिजी ममालिक से वापस आने वाले अफराद में फ्लू की शिकायत, खांसी, बुखार, आज़ा शिकनी से मुतासर ज़ईफ़ अफराद को एहतियात का मशवरा। खालिजी ममालिक मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के सफ़र के बाद मुल्क वापस होने वाले कई अफराद को शदीद फ्लू की शिकायत पेश आ रही है। खालिजी ममालिक में डॉक्टर्स का कहना है कि अमेरिका और यूरोप से कई मुसाफिरीन फ्लू का शिकार होकर वहाँ आ रहे हैं। ये फ्लू UAE और सऊदी अरब में कई अफराद को फैल रहा है। दुबई में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जारिया सरमा के सीज़न में कई मरीज बदतरीन फ्लू का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा जो फ्लू है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कई अफराद को शिकार बना रहा है। ज़ईफ़ अफराद को शदीद बुखार, खांसी, नज़ला, बदन दर्द की शिकायत पेश आ रही है। हैदराबाद में भी उमरा से वापस होने वाले या फिर दुबई से वापस होने वाले अफराद अलील हो रहे हैं। उन्होंने खांसी, बुखार और आज़ा शिकनी की शिकायत की है। दर्जनों अफराद शहर में सफ़र करने के बाद फ्लू का शिकार हैं। अमेरिका और यूरोप से फ्लू खलीजी ममालिक पहुँच रहा है और वहाँ से हैदराबाद के अलावा मुल्क के दूसरे शहरों में फैल रहा है। हैदराबाद में डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान मरीजों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे मरीज़ जिनको हाई ब्लड प्रेशर, ज़याबतीस और दूसरे अमराज की शिकायत है या फिर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को सरमा के अख्ताम तक एहतियात करना चाहिए। सफ़र के दौरान भी इन्हें एहतियात करने का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर्स ने ज़ईफ़ और ऐसे अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, इन्हें मशवरा दिया है कि वो अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करने के बाद एहतियाती तौर पर फ्लू का वैक्सीन भी लें। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात, मजलिस के टिकट के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब, 20 जनवरी आखिरी तारीख। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जमात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार इनको हिदायत दी जाती है कि वो दरख्वास्त फॉर्म मजलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज से डाउनलोड करें। फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर करने के बाद 3000 रुपये नाकाबिल वापसी का डिमांड ड्राफ्ट जो मजलिस के नाम हो अपने मुतल्लिका ज़िले के टाउन मजलिस सदर को जमा कराएं, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। तमाम अज़ला के टाउन सदूर उम्मीदवारान से मुकम्मल शुदा दरख्वास्तें और डिमांड ड्राफ्ट वसूल करके फौरी तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर रवाना करें। टाउन सदूर पार्टी के फेसबुक पेज से दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करके ख्वाहिशमंद अफराद में तकसीम भी कर सकते हैं। किसी भी सूरत में किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना किया जाए। तमाम मुकम्मल दरख्वास्तें बमा डिमांड ड्राफ्ट लाजमी तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद रवाना की जाएँ। नामुकम्मल दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। मजलिस के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का सरकारी ऐलान पार्टी के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से किया जाएगा।
निजामों का शहर अब अरबपतियों का मरकज। मुंबई दिल्ली के बाद हैदराबाद अरबपतियों का तीसरा बड़ा शहर। हैदराबाद मुल्क के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा अमीर अफराद मुकीम हैं। सालाना हुरून इंडिया रिच लिस्ट और फॉर्ब्स इंडिया की जानिब से जारी करदा फहरिस्तों के मुताबिक हैदराबाद के अमीर अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इन तखमीनों के मुताबिक देवी लेबोरेटरीज से वाबस्ता मुरली देवी खानदान तकरीबन 91,100 करोड़ रुपए की मजमूई दौलत के साथ हैदराबाद के सबसे अमीर अफराद में सर्र फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL के पी पिची रेड्डी है, जिनकी दौलत का तखमीना 42,650 करोड़ रुपए लगाया गया है। जबकि तीसरे मुकाम पर PV कृष्ण रेड्डी 41,810 करोड़ रुपए के साथ मौजूद हैं। चौथे नंबर पर हिटीरो लैब्स के बी पार्थसारथी रेड्डी 39,030 करोड़ रुपए के साथ हैं। जबकि पांचवें मुकाम पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सतीश रेड्डी खानदान तकरीबन 39 करोड़ रुपए की दौलत के साथ शामिल हैं। छठे नंबर पर औरोबिंदो फार्मा के PV रामा प्रसाद रेड्डी 35,000 करोड़ रुपए के साथ हैं। जबकि बायोलॉजिकल की सरबराही करने वाली माहम दत्ता भी नुमाया अमीर अफराद में शामिल हैं। सातवें नंबर पर शमसी तवानाई के शोबे में प्रीमियर एनर्जीज से वाबस्ता सुवरेंद्र सालोजा खानदान है। आठवें नंबर पर रियल एस्टेट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो पल्ली रामेश्वर राव है। जबकि बाद के मुकामात पर अपर्णा कंस्ट्रक्शंस के सुब्रमण्यम रेड्डी और वेंकटेश्वर रेड्डी शामिल हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हैदराबाद के ज्यादातर अमीर अफराद फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और शमसी तवानाई के शोबों से उभरे हैं। ताज़ा अंदाजों के मुताबिक हैदराबाद में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा असासे रखने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क में मुंबई और दिल्ली के बाद हैदराबाद तीसरी पोजीशन पर आ गया है। संक्रांति पर जायद किराया वसूल करने वाली बसों पर 937 मामला दर्ज और 53 लाख रुपए का जुर्माना। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुसाफिरीन की मजबूरी का फायदा उठाने वाले प्राइवेट ट्रैवल्स ऑपरेटर्स के खिलाफ आंध्र प्रदेश के महकमे ट्रांसपोर्ट ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीष कुमार सिन्हा की हिदायत पर 9 जनवरी से 14 जनवरी तक चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान 937 मामला दर्ज किए गए हैं और मजबूरी तौर पर 53,86,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। मुसाफिरों से मुकर्रर हद से ज्यादा रकम वसूल करने पर 217 मामला दर्ज किए गए हैं और 21,84,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किए गए। हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद टू विशाखापट्टनम और हैदराबाद टू तिरुपति जैसे मसरूफ रूट्स पर बस मालिकीन 25 से 50% तक जायद किराया वसूल कर रहे थे। मुआयने के दौरान हुक्काम ने मुसाफिरों के टिकट चेक करके किरायों की तस्दीकी 720 मामला बसों में हिफाजती इंतजाम की कमी पर दर्ज किए गए। इन बसों में इमरजेंसी हथौड़े, फास्ट एड किट्स की अदम मौजूदगी, तेज रोशनियों का इस्तेमाल और सामान रखने की जगह में तिजारती माल की मुंतकिली जैसे जराइम शामिल थे। इन खिलाफ वर्जियों पर 32,02,000 रुपए जुर्माना किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये मुहिम अभी खत्म नहीं हुई है। त्यौहार के बाद वापसी के हुजूम को मद्देनजर रखते हुए 16 से 18 जनवरी तक दोबारा खुसूसी मुआयना किया जाएगा ताकि मुसाफिरों को किसी भी किस्म की लूटमार से बचाया जा सके और हिफाजती क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों पर वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से होगी शुरू। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन इंतहाई अहम साबित होने वाला है क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC समेत रियासत की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात की वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गया था और अब तमाम उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो चुकी है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह सवेरे से ही वोटर पोलिंग बूथ्स पर पहुंचने लगे थे। शाम तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहा और इंतजामिया के मुताबिक कहीं से भी किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मुंबई के अलावा थाने, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, कोल्हापुर, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती समेत कुल 29 शहरी इदारों में रायदही हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण कगरानी ने बताया कि वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल शफाफियत और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अंजाम दिया जाएगा। 103 साला खातून आखिरी रसूमात से पहले जिंदा हो गई। महाराष्ट्र में अजीबोगरीब वाक़या। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। शहर से ताल्लुक़ रखने वाली 103 साला बुजुर्ग खातून गंगाबाई सिखारे चंद दिनों से अलील थी। पीर की सुबह घर वालों ने यह समझ लिया कि इसका देहांत हो गया है। आखिरी दीदार के लिए मुख्तलिफ इलाकों से तमाम रिश्तेदार जमा हो गए। मंगल की सुबह जब आखिरी रसूमात की तैयारियां की जा रही थी तो बुजुर्ग खातून के पाँव की एक उंगली हिलती हुई उनके पोते राकेश सिखारे को नजर में आई। इसने फौरी वहां मौजूद लोगों को इत्तला दी। जब इनकी नाक में रखा हुआ रुई का फाया निकाला गया तो गंगाबाई ने सांस लेना शुरू कर दिया। यूं जिन्हें मुर्दा समझा जा रहा था वो जिंदा निकली, जिस पर घर वालों की खुशी की कोई हद ना रही। डॉक्टरों ने भी इनका मुआयना किया और बताया कि वो सेहतमंद हैं। इत्तेफाक से इसी दिन गंगाबाई की 103वीं सालगिरह भी थी, जिसे अरकान खानदान ने शानदार तरीके से मनाया। जो रिश्तेदार कुछ देर पहले तक गम में डूबे हुए थे और आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए हुए थे, वो सब सालगिरह का केक खाकर खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस लौट गए। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हाल ही में मंजर आम पर आया।
ट्रंप ईरान पर जबरदस्त और फैसलाकुन हमला चाहते हैं, अमेरिकी टीवी ने कहा। अमेरिकी टीवी ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर जबरदस्त हमले का अंदेशा जाहिर किया है। अमेरिकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर जबरदस्त और फैसलाकुन हमला चाहते हैं और वो तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए हैं। इसराइल तवक्को कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों से पहले वार्निंग देगा। इलाहाबादी जर्मन एयरलाइन ने इसराइल के लिए रात की परवाजें बंद करने का फैसला कर लिया है, जो 19 जनवरी तक बंद रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।